हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की वीडियो होगी, आज से मैथ स्टार्ट होने वाला है। मैथ की क्लासेस, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैथ और रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करूं, तो आज से मैथ की क्लास स्टार्ट हो रहा है। और ये मैथ आज परसेंटेज से स्टार्ट होगा और ये आपको बीएसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार दरोगा मेंस में भी पूछा जाएगा, या फिर कोई भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, या एनटीपीसी और ग्रुप डी का भी एग्जाम होने वाला है, उन सब में ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो आज परसेंटेज से स्टार्ट करूंगी। परसेंटेज से इसलिए क्योंकि हमारे जो मैथ है ना, कॉमर्शियल मैथ में परसेंटेज एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, जो कि आगे और भी बहुत सारे चैप्टर में परसेंटेज बहुत ही हेल्पफुल होता है। ये एक बेसिक मिल जाएगा आपको मैथ बनाने के लिए। तो इसीलिए मैं सबसे पहले परसेंटेज बताऊंगी, उसके बाद धीरे धीरे करके और भी जितने भी चैप्टर हैं उसे कवर करूंगी। और परसेंटेज में चाहे जो भी चैप्टर हो, परसेंटेज हो, चाहे वर्क एंड टाइम हो, कंपाउंड, सिंपल, जो भी हो, तो इन सब में मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगी, ताकि इससे जिनका मैथ बिल्कुल वीक होगा उन्हें भी हेल्प मिलेगी और वो भी धीरे धीरे करके मैथ बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे कि मैथ उनका नहीं छूट सकता। तो इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से लूँगी। तो जो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में मैथ, तो वो इग्नोर कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को। ये फिलहाल चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले ये जान लीजिए कॉमन चीज़। परसेंट का मतलब होता है 100, 100। तो कोई भी चीज़, इतना मैथ बनाने से पहले इतना ध्यान में रखें कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। ओके, चाहे अगर ये हम लोग मार्कर की बात करें, चाहे ये बोर्ड की बात करें, चाहे कोई भी वस्तु, कोई भी थिंग हो, वो अपने आप में 100% होती है। चाहे वो छोटा बड़ा कुछ भी हो, अपने आप में वो 100% है। कोई अगर जैसे कमाने की बात करें, कोई अगर 10 रुपया कमाता है तो वो 10 रुपया भी अपने आप में 100% है। कोई अगर 1000 रुपये कमाता है तो वो भी अपने आप में 100% है। तो ये होता है परसेंटेज का मतलब। अब हम लोग इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो हम लोग बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चंस आता है, मैं क्वेश्चन ले रही हूं, जैसे पूछा जाता है 1785 का कितना प्रतिशत है, या इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि 17 जो है 85 का कितना प्रतिशत है। इस तरीके का भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और अक्षर थोड़ा उल्टा पुल्टा हो तो उसे मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा नहीं है मेरी राइटिंग। तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे? अब इसे बनाने के लिए सबसे पहले बात आती है ना कि 17 को ऊपर रखें या फिर 85 को रखें, बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो कोई भी मैथ बिल्कुल इस तरीके से बनाइए कि वो ऐसा लगना चाहिए ना, उसे किसी भी चीज़ से रटने की ज़रूरत ना पड़े कि हाँ उसे रट कर याद कर, बिल्कुल उसे समझ कर बनाइए। तो 1785 का कितना प्रतिशत, तो बिल्कुल एकदम सिंपल वे में बनाएंगे हम लोग कि 85 का कितना प्रतिशत, x प्रतिशत। और प्रतिशत हम लोग कैसे लिखते हैं? जैसे 2% हुआ तो इसे हम लोग कैसे लिखते हैं? 2/100। ठीक है, तो 85 का कितना प्रतिशत, तो मान लीजिए 85 का x प्रतिशत, तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। कितना है? 17 है। ये क्वेश्चन ही कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये क्वेश्चन कह रहा है। का मतलब होता है गुना, ये आप स्किप भी कर सकते हैं इस लाइन को। तो यहाँ पे 100 लिख दिया हमने, ये 17। अब ये कट हो जाएगा कितने बार में? 5 टाइम में। 5 से कट हो जाएगा 20 टाइम में। x का मान कितना आ जाएगा? 20%। यानी कि 17 85 का कितना प्रतिशत है? तो 85 का ये 20% है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? मैंने कहा था बिल्कुल हम लोग बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। यूँ तो इसका फॉर्मूला होता है, जितना प्रतिशत अधिक दिया हुआ रहता है हम लोग उसे सीधा लिखेंगे 20/120 और गुने 100। इसे कट कर दीजिए 6 से, इसे 2 से कट कर दीजिए
कितना आ जाएगा यहाँ 16.2/3% आंसर। अब होता क्या है कि जो नए हैं या फिर जिनका मैथ वीक है उन्हें लगता है कि ये ऐसे कैसे रटना पड़ता है कि जब ऐसा क्वेश्चन हो तो हम लोग 20/120 ऐसे बढ़ा के लिखेंगे तो इस तरीके से सॉल्यूशन होगा। तो रटना नहीं है आपको, आप देखिए इसे समझिए, बिल्कुल समझ के बनाइए। ए है और यहाँ पे बी है, तो कहता है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। किससे? बी की आय से। तो बी की आय को आप ना 100 मान लीजिए। अब इससे ये क्या है? 20% अधिक है, ये 100 है तो ये 100 + 20 यानी कि कितना है? 120। अगर कहता कम है 20% कम तो 100 से 20 कम है, यानी कि ये 100 होता तो ये 80 हो जाता। बात समझ में आ गई? अब इसे हम लोग कैसे बनाएंगे? पूछा क्या गया कि बी की आय जो है ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। अच्छा ऐसे देखिए तो कितना कम है? 20 कम है ना। अब एक चीज, कोई भी चीज कितना कम है, सपोज कीजिए आपके पास पैकेट में मान लिया जाए किसी के पास 100 रुपया है और आपके पास 120 रुपये है, तो आपके पास पैसे ज्यादा हैं, ये कौन बताया? जिसके पास कम है। कम वाले ने ही आपको एहसास दिलाया कि आपके पास पैसे ज्यादा हैं। और सपोज कीजिए किसी के पास 100 रुपये हैं, आपके पास मान लिया जाए 70 या 80 रुपये ही हैं, तो आपके पास कम पैसे हैं, ये किसने बताया? ज्यादा वाले ने। किसी के ज्यादा होने से आपके कम होने का एहसास होता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि बी की आय ए की आय से कितना कम है, ये बातें पूछ रही, कितना कम है। तो कितना कम है ये कौन बताएगा? ज्यादा वाला बताएगा ना। तो 20 और बटे कौन बताएगा कितना कम है? ये ए बताएगा। तो बटे 120 और गुने 100, बिल्कुल ये। अब ये चीजें अगर आप समझते हैं और इसे आप बहुत बार बना चुके हैं तो ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती है, सीधा हम लोग ये लिखते हैं और मैथ सॉल्व हो जाता है। तो इसे भी सेम तरीके से कट करेंगे हम लोग 6 बार में, इसे 2 से कट करेंगे और फिर इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? 16.2/3% आ जाएगा इसका आंसर। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से, लेकिन उसमें हम लोग अधिक देखे थे, इसमें हम लोग कम वाला देखेंगे। तो ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? बिल्कुल सेम तरीके से हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग ए लिख लेंगे और बी लिख लेंगे। क्या कहा? ए की जो आय है बी से 20% कम है, तो बी को ना आप 100 मान लीजिए, तो इससे 20 कम है ना ये, तो कितना हो जाएगा? 80। 100 में 20 हम लोग घटा देंगे तो 80 हो जाएगा। अब कहता क्या है? तो बी की जो आय है ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे देखिए कितना प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ पे तो अंतर कितना का हो जाएगा? 20 का। ठीक है, पूछा गया कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है ये बातें कौन बताता है? कम बताता है ना। तो हम लोग लिखेंगे 80 और गुना हो जाएगा 100। 20 से कट कर दीजिए 4 बार में और 4 से कट कर दीजिए 25 बार में, तो 25% हो जाएगा इसका आंसर। अब इसे, ये तो हुआ समझ के बनाना। अब जब आप ये चीजें समझ जाएंगे तो इसे हम लोग कैसे डायरेक्ट बनाते हैं? जैसे ही कहा कि एक की आय जो है दूसरे से इतना प्रतिशत कम है, तो स्वाभाविक बात है दूसरे बार में जब तुलना करेगा तो पूछेगा कितना अधिक है। तो जितना कम उतना ज्यादा ही होता है ना। यहाँ पे देखिए 20% कम था, तो दोनों में अंतर कितने का? 20 का। हम लोगों ने देखा कि 20% कम है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? 20। क्या पूछा? कितना अधिक है, अधिक पूछ रहा है ना। ये दो चीजें से आप याद रख सकते हैं इसे कि क्वेश्चन क्या पूछा? कितना अधिक है। तो ये चीजें हमें कौन बताता है? कम। तो हम लोग 100 में 20 को घटा देंगे, बटे 80 गुने 100। एक तो ये याद रखने का तरीका है। दूसरा तरीका आप ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ पे पूछा गया कम ना, इतना प्रतिशत कम है, तो हम लोग नीचे कम ही लेके चलेंगे। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जो अच्छे से सहूलियत से याद हो उसे आप वैसे याद रखिए। तो 20
और बटे डायरेक्ट हम लोग 80 लिखेंगे गुने 100। ये इतनी चीज़ें हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये उनके लिए है जो मैथ को बिल्कुल कहते हैं ना कि मैथ मेरा बहुत वीक है, मैम नहीं समझ में आता, ये उनके लिए है। और एक बार आप ये चीज़ें समझ जाएंगे ना तो मैथ आसान कैसे होता है। एक ही मैथ को बार बार सॉल्व करते रहने से क्या होता है, मैथ बहुत ही ईजी हो जाता है। तो आपके लिए भी ये इसी तरह ईजी हो जाना है। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि चावल के दाम में 25% की वृद्धि हो जाए तो उपभोक्ता को चावल का प्रयोग में कितना प्रतिशत कमी कर देना चाहिए ताकि खर्च पूर्ववत रहे। क्या होता है ना, कभी कभी मार्केट में बहुत सारी चीज़ों की कभी दाम क्या होता है, कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। तो कहता है 25% वृद्धि हो गए हैं, मूल्य जितना था पहले मान लिया जाए 100 था, अब बढ़ के 125 हो गया है, 25% बढ़ गया है। तो खर्च जितना मान लिया, जितना का हम लोग खाते थे पहले उतना ही अब भी खर्च करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने खाने में कटौती करनी होगी, कमी करनी होगी, तभी हम लोग खर्च को बैलेंस कर सकते हैं। तो देखिए मान लिया जाए कि पहले जो है 100 था मूल्य, तो अब कितना हो गया है, 25 बढ़ गया है ना, तो 125 हो जाएगा। बढ़ कितना, पहले 100 था और अब दाम हो गया कितना, 125। तो जब भी ऐसा कहे कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो तो हम लोग क्या करेंगे, वैसे कैसे बनाएंगे, उपभोक्ता को चावल का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहले मान लिया जाए खपत, अगर 1 केजी की ही बात करें तो दाम जितना बढ़ा कि अगर मान लिया जाए 1 केजी आप खरीदते थे 100 में, तो वही 1 केजी का दाम अब 125 हो गया। तो आपको इसमें कमी करनी है ना, तो कमी कितने की करेंगे, 25 की, ताकि परिवर्तन ना रहे। तो कितने की कमी कर दें, कमी कह रहा है ना, तो हम लोग बढ़ा के लिखेंगे, क्योंकि हमने क्या कहा, कमी को कौन बताता है, अधिक, और अधिक को कौन बताता है, कम। तो इस तरीके से पूछा गया कितने की कमी कर दें, तो 125 हो जाएगा और गुने कर देंगे हम लोग 100। 25 से काट दीजिए 5 बार में, 5 से काट दीजिए आप इसे 20 बार में, कितना हो जाएगा, 20% का कटौती करना होगा। ये तो हुआ समझा के। डायरेक्ट इसे कैसे बनाते हैं, जब भी कहा जाए दाम में इतने की वृद्धि हो जाए तो स्वाभाविक है आपको खपत कम करना होगा, ये तो क्वेश्चन से है। तो जैसे ही 25 की वृद्धि तो लिखेंगे 25 बटे 125 गुने 100, सीधी सी बात। अगर यही सवाल आ जाएगा कि कमी, कि दाम में जो है इतने की कमी हो गई है तो उपभोक्ता को खर्च कितना बढ़ा देना चाहिए, ताकि मतलब कि खपत कितना बढ़ा देना चाहिए ताकि खर्च पूर्ववत रहे, तो सेम प्रोसेस से हम लोग इसे भी बनाएंगे। तो अगर कमी रहेगा, जैसे 25% की कमी रहती तो हम लोग लिखते 25 और बटे 75 गुने 100, फिर उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास कोई ना कोई बुक जरूर होगी, इस तरीके का क्वेश्चन निकालिएगा और आप दोनों क्वेश्चंस को बना के देखिएगा कि उसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके कहिएगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% तथा 20% की वृद्धि कर दिया जाता है तब उस वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। ये भी बहुत ईजी है बनाना। कैसे बनाएंगे, बस क्वेश्चन में जो कहा जाता है आप वो करते जाइए। क्या कहा, किसी वस्तु के मूल्य में 10% और 20% की वृद्धि कर दी गई, तब उस वस्तु के मूल्य में अगर मिला के पूछा जाए तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए पहले किया 10% की वृद्धि ना, वृद्धि का मतलब प्लस, ठीक है, +10, फिर 20% की वृद्धि तो फिर करेंगे हम लोग +20, ओके। प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो हम लोग प्लस लिखेंगे और फिर लिखेंगे 10 × 20/100, ओके। ये हुआ फॉर्मूला a + b, और प्लस माइनस करके देख लीजिएगा, जो भी चिन्ह आएगा वो यहाँ हो जाएगा a × b/100। इसे कट करते हैं हम लोग 0 को, ये कट हो जाएगा 10 और 20 कितना हो जाएगा 30, और प्लस 2 × 2 तो कितना हो जाएगा टोटल 32% की क्या हो जाएगी वृद्धि। इसके एक और तरीके हैं बनाने का, आप वैसे भी बना सकते हैं। 10% की वृद्धि यानी पहले 100 था तो अब कितना हो गया 110, फिर 20% की वृद्धि, पहले 100 था तो अब कितना हो गया 120, और बटे कर दीजिए आप 100। 0 और 0 क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा जब इसे सॉल्व करेंगे तो 132 आ जाएगा। 100 से जितना ज्यादा आएगा उतने ही प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो 100 से ज्यादा कितना आया 32, यानी कि 32% की वृद्धि हो जाएगा आंसर।
अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। आप चाहे तो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आप उन्हें लिख कर रख सकते हैं कॉपी में, आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही अच्छा होगा आगे। अब जैसे कि यहाँ पे क्या होता, 10% तथा 20% की वृद्धि के जगह अगर यहाँ पे कमी हो जाता तब हम कैसे बनाते, तो कमी का मतलब क्या, माइनस, तो -10 होता, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता कितने की कमी कर दी जाए तो वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी होगी, आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता। तो -10 फिर 20 की कमी, फिर -20, माइनस माइनस क्या हो जाता, +10 और गुने 20 बटे क्या हो जाएगा 100, ये हो जाएगा कट। यहाँ पे हो जाता -30 और यहाँ पे क्या हो जाता 2। यहाँ पे सॉल्व करते तो माइनस कितना आ जाता 28, यानी कि 28% की हो जाती कमी। एक और तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि मूल्य में 10% की कमी तथा 20% की वृद्धि, या 10% की वृद्धि और 20% की कमी, तो मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए भी हम लोग सेम प्रोसेस लगाएंगे। कैसे, तो देखिए जो पूछा जाए, जैसे अगर कहता 10% की वृद्धि तो हम लोग लिखते +10, 20% की कमी तो -20 लिखते, प्लस और माइनस क्या हो जाता माइनस, तो माइनस लिखते 10 और गुने 20 और बटे लिखते हम लोग 100, ये 0 और 0 हमारा कट हो जाता। यहाँ पे कितना आता सॉल्व करके -10, यहाँ पे होता -2, यानी कि दोनों क्या ऐड हो जाएगा लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, तो क्या हो जाता है यहाँ पे माइनस में आया ना, यानी कि 12% की हो जाती कमी। तो इसी तरीके से जो कहा जाए इस तरीके का क्वेश्चन जो होता है हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। ओके, तो आज जो है फिलहाल हम लोग इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं इसे कंटिन्यू रख सकूं। आगे अगर आपको लगता है कि एनटीपीसी के लिए चाहे बीएसएससी के लिए ये हेल्पफुल है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके तो ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।